देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के इस पार अवध क्षेत्र गोंडा में जन्मे सुप्रसिद्ध रचनाकार राजेश ओझा जी की एक लघु कथा योग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो अब बिना किसी देरी के यह लघु कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है। चीथड़े में लिपटा कालू कातर हो रहा था। सड़क किनारे रद्दी बीनते हुए यदि उसे अखबार मिलता तो उसे सहेज कर रख लेता था। रद्दी बेचकर छोटे भाई बहन के खाने की व्यवस्था और बीमार माँ की दवाई अपनी रद्दी से करता। भाई बहनों से जो बच जाता उसे ही खाकर स्वयं को संतुष्ट करता। फिर उन बासी अखबार के पन्नों को बड़े मनोयोग से पढ़ता। आज जैसे ही अखबार उठाया चौंक गया। योग आश्रम का विज्ञापन था। बड़ी तन्मयता से उसे पढ़ा। योग से समस्त व्याधियों से मुक्ति संभव। बार बार पढ़ा, फिर सहेज के रख कर सो गया। बेटा, आज रद्दी बीनने नहीं जाएगा। सुबह होने पर बीमार माँ बेटे को नहाते हुए देखकर कराहते हुए बोली थी, नहीं माँ, आज एक योगाश्रम जा रहा हूँ। बेटा, रद्दी बीन रद्दी, योग से तुम्हारे भाई बहन का पेट नहीं भरेगा। माँ, बस उसी के जुगाड़ में जा रहा हूँ, कहते हुए बेटा निकल गया। अखबार में दिए हुए पते को तलाशता हुआ योगाश्रम तक पहुंचा। आश्रम का दरवाजा खुलते ही उसने पूछा, स्वामी जी, यहाँ योग सिखाया जाता है? स्वामी जी उसकी हालत देखते हुए बोले, हाँ बेटा, सिखाया तो जाता है, पर तेरे लायक यहाँ कोई काम नहीं है। मैं काम नहीं, योगा सीखने आया हूं। शुल्क भरने के पैसे हैं तेरे पास? पैसे की व्यवस्था कर लूंगा मैं, पर विज्ञापन की सारी बातें सही है ना? बिल्कुल। तुम्हें गलत क्या लगा? गलत नहीं स्वामी जी, बस पुष्टि करना चाहता था। कैसी पुष्टि? वो विज्ञापन में लिखा था, योग से समस्त व्याधियों से मुक्ति संभव। हाँ तो सही तो है। तो मुझे योग का वह आसन सीखना है जिससे भूख न लगे। आप उस आसन को सिखाने का शुल्क बता दें जिसे मैं व्यवस्था कर सकूं। स्वामी जी बच्चे को कुछ पल संज्ञा शून्य हो निहारते रहे और फिर बोले, लौट जा बच्चा, वो विज्ञापन झूठा था। और भारी मन से स्वामी जी ने आश्रम का दरवाजा बंद कर लिया। आप सुन रहे थे लघु कथा योग, लेखक राजेश ओझा। अगली कड़ी में एक नई रचना के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम।